Hello everyone. So in the previous talk we talked about the chronic diseases कि जब हमको कोई भी डिजीज़ रूट से ठीक करनी है तो हमको किस तरह के सिम्टोमेटोलॉजी नहीं लेनी, या हम ये कहते हैं कि होम्योपैथी इज़ अ वेरी यूज़फुल पैथी इन क्रॉनिक डिजीजेस। उस केसेस में कौन से सिम्टोमेटोलॉजी हमको यूज़ करनी है। तो जैसे कि इन द प्रीवियस टॉक आई टॉक्ड अबाउट कि इन द 205th aphorism हैनेमन टॉक्ड अबाउट कि the homeopathic physician never takes the primary manifestation of the disease nor the secondary manifestation of disease. In short, इसका मतलब क्या है कि we do not take, अगर किसी को headache है तो only take the symptoms of headache. किसी को gastritis है तो take all the symptoms of the gastric mucosa. किसी को rheumatism है, joint pains है, तो वो सारे के सारे joint complaint के symptoms नहीं लेने. Similarly, नेक्स्ट मैंने बताया था द कॉजेटिव फैक्टर कि 206 एफोरिज्म के फुटनोट के अंदर भी हैनेमन ने ये बोला कि इन इन्वेस्टिगेशंस ऑफ दीज नेचर we must not allow ourselves to be deceived by the assertion of patients or their friends that so and so disease is caused by such happening. So these causations are not important when we are considering a chronic case. या कोई भी बीमारी हमको रूट से ठीक करनी है तो वहाँ पे कॉजेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। वहीं पे हमने और डिस्कस किया था अबाउट द फिफ्थ एफोरिज्म। यहाँ पे ही टॉक्ड अबाउट कि अगर डिजीज़ एक्यूट है वहाँ पे हमको सिर्फ लोकल सिम्टम, अगर हेडेक है तो सिर्फ हेडेक के सिम्टम्स, पेट खराब है सिर्फ पेट के सिम्टम्स, और उसके साथ साथ एक कॉजेशन लेना है। बट व्हेन इट कम्स टू दी chronic disease, where he talked about in fifth aphorism that we need to consider the fundamental cause of the disease. और ये fundamental cause कहाँ मिलेगा? उसके कॉन्स्टिट्यूशन में। पेशेंट का फिजिकल मेकअप कैसा है, पेशेंट का मेंटल मेकअप कैसा है, जिसको हम एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि पेशेंट की हेल्दी स्टेट, जो रियल मायने में हेल्दी नहीं होती, एक अपरेंटली हेल्दी स्टेट कैसी होती है। जैसे एग्जांपल, आई एम हेल्दी, यू आर हेल्दी, बट इस हेल्थ के अंदर हमारा एक अपना पैटर्न है। वो पैटर्न क्या है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। से फॉर एग्जांपल, माय कंफर्ट जोन is ABC. Your comfort zone could be ABC, and this comfort zone is different for different people and at the different levels: mental level, emotional level, and also at the physical level. Say for example, I am comfortable when the temperature is around 18 or 90 degrees, right? तो जब ये टेम्परेचर इससे ऊपर या नीचे जाएगा, my body would not be comfortable. अगर ज़्यादा गर्मी होगी आई वुड नॉट बी कंफर्टेबल, अगर ज़्यादा ठंड पड़ गई आई वुड नॉट बी कंफर्टेबल। सो जैसे ही मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलूँगा, जो एक दायरा है, एक बाउंड्री है, एक बैरियर है मेरे खुद के बॉडी, माइंड और इमोशंस का, जैसे ही मैं उनसे बाहर जाऊँगा मुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। आई विल नॉट बी ओके, आई विल नॉट बी कंफर्टेबल, और वो जो अनकंफर्टेबल स्टेट होगी मेरी, वो हमें सिम्टम्स थ्रो करेगी। आई एम नॉट डिजीज्ड, बट स्टिल ये जो सिम्टम्स बॉडी थ्रो करेगी, जैसे ही हम अपनी अनकंफर्टेबल जोन में जाएंगे हमें प्रॉब्लम होगी। दैट इज द सिम्टोमेटोलॉजी दैट वी नीड टू कंसिडर। से फॉर एग्जांपल, आई कैन टॉलरेट एनी काइंड ऑफ फूड, बट जैसे ही मैं चीज़, पनीर खाऊंगा, माई बॉडी वुड नॉट टॉलरेट इट। सो माई बॉडी हैज़ क्रिएटेड अ बैरियर कि जब तक मैं इस चीज़ या पनीर से दूर रहूँगा आई वुड बी कंफर्टेबल। सिमिलरली माई स्लीप पोजिशन वुड बी कि जब तक मैं एक पर्टिकुलर स्लीप पोजीशन में सोऊंगा आई वुड बी कंफर्टेबल, जैसे मैं उसके उलट सोऊंगा आई वुड नॉट बी कंफर्टेबल। सिमिलरली अबाउट दी वाटर इनटेक, जब तक मैं 1.5 से 2 लीटर पानी पीता रहूँगा आई बी ओके। जैसे मैं उससे कम पानी पीऊँगा माई बॉडी वुड थ्रो सिम्टम्स, जैसे मैं पानी उससे ज़्यादा पी लूँगा माई बॉडी वुड थ्रो सिम्टम्स। सिमिलरली द इमोशनल सिचुएशन, एज लॉन्ग एज आई एम परस्यूइंग माई हॉबी, I'm reading books, I'm going to the gym, I'm exercising, my body is okay because that is my comfort zone. जैसे ही मैं ये चीज़ें नहीं करूँगा my body would show it, वो मेरे लिए uncomfortable zone हो जाएगी। So जो apparently healthy state है उसमें होता क्या है कि हर एक पर्सन का एक अपना कंफर्ट जोन होता है, एक अपनी स्टेट होती है, और वो कंफर्ट जोन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इस कंफर्ट जोन को हमको जानना बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट का या पर्सन का कंफर्ट जोन क्या है, एंड व्हाट आर द थिंग्स जो उसको अनकंफर्टेबल बना रही हैं, व्हाट आर द थिंग्स जो उसको एग्रेवेट कर रही है, जो उसको ट्रिगर कर रही है जैसे वो अपनी अनकंफर्टेबल जोन से बाहर आ रहा है।
तो ये जो बैरियर है, इस बैरियर को हमको नोट करना, ये कंफर्ट जोन को हमको देखना है, जो हर एक डिफरेंट पैटर्न होगा। और उस पैटर्न को जब हम समझेंगे इन होम्योपैथी और उसको हम ट्रीटमेंट में सिम्टम की तरह यूज करेंगे, ओनली देन एंड देन वी कुड बी एबल टू रूट आउट अ डिजीज और वी कैन क्योर अ क्रॉनिक डिजीज फ्रॉम इट्स रूट्स। आई थिंक दिस इज द बेसिक पॉइंट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो हम क्या बोलेंगे, जब डिजीज आती है क्रॉनिक डिजीज दैट लिमिट्स द पेशेंट टू लिव इन अ पर्टिकुलर सर्कमस्टांस, कोई भी बीमारी जब वो क्रॉनिक होगी वो हमको लिमिट कर देगी कि हम एक दायरे में जी के रहेंगे, चाहे हम हेल्दी हों, बट स्टिल वो जो दायरा होगा उस दायरे में एज लॉन्ग एज वी आर कंफर्टेबल इन दैट जोन वी आर हेल्दी। जैसे ही हम उस अनकंफर्टेबल जोन में जाएंगे या कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, क्रॉनिक डिजीज स्टार्ट होगी। So we need to understand all these phenomena, all these patterns which vary from person to person. We need to understand in depth the symptomatology of that pattern at the mental level, at the physical level, also at the इमोशनल लेवल। और इन तीनों लेवल को जो हम मैच करेंगे उसको हम बोलेंगे पोर्ट्रेट ऑफ अ डिजीज पिक्चर। जो वो रियल मायने में डिजीज नहीं होगी, जो रियल मायने में सिम्टमेटोलॉजी होगी उस हेल्दी स्टेट की जो पेशेंट में है। और जब हम इस पैटर्न को समझेंगे, इस पैटर्न को लेंगे बाय सिम्टमेटोलॉजी और उन सिम्टम्स को जो हम ट्रीट करेंगे, उससे होगा क्या, ये जो दायरा है, ये जो कंफर्ट जोन है, धीरे धीरे ये कंफर्ट जोन हमारी बड़ी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जिस पर्सन की जितनी ज़्यादा कंफर्ट जोन होगी, इट मीन्स कि जितना ज़्यादा वो अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा in different situations, whether at the physical level, mental level, emotional level, environmental level, उतना ही वो healthy होगा। जितनी ज़्यादा ये लिमिट हो जाएगी कंफर्ट जोन, जितनी ज़्यादा वो छोटी हो जाएगी या दायरा जितना ज़्यादा छोटा हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा वो पेशेंट डिजीज़ हो जाएगा। So we need to understand all these things when we have to treat a chronic disease or we have to root out a disease. This is the basic idea what I was trying to say in the previous talk, कि क्या नहीं करना और क्या करना है। तो कोई भी डिजीज़ में जब पेशेंट आएगा, नेवर टेक इनटू कंसिडरेशन जो उसके उस टाइम के सिम्टम है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ दैट पेशेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंफर्ट जोन ऑफ द पेशेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स हिम अनकंफर्टेबल। और जब हम उसका अनकंफर्टेबल जोन को समझेंगे, उसको पैटर्न की तरह लेंगे, उसको एक पिक्चर बनाएंगे, उसको एक सिम्टम की तरह ट्रीट करेंगे, then we will be able to treat a chronic disease. So thank you so much for this. We'll again come up with some other topic at another time. Thank you.